गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के बारे में बात की थी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है PRT/100। P क्या होता है, जिसमें P आपका प्रिंसिपल, R क्या है रेट, T क्या है टाइम। तो जिसमें हम 13.1 में सबसे पहला 13.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13.1 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट दिए गए हैं, जिसमें हम एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी के पार्ट आप स्वयं से करिएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना रुपए दिया है 2000, रेट कितना दिया 5%, एनम एंड टाइम कितना दिया है 5 ईयर। तो आपको सारी चीज़ें उसने गिवन दे रखा है। गिवन पी आपको गिवन है जिसमें 2000, ठीक है। पी कितना गिवन है 2000, आर कितना गिवन है 5% और टाइम 5 ईयर। तो प्रिंसिपल जो आके देखिए आप गिवन है समेतना, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। यहाँ से 500 रुपीज़ आ जाएगा कि मतलब 5 साल में कितना ब्याज हुआ 500 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू सबसे पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 for a period of 4 years. The rate 8% per annum. Also find the amount to be paid at the end of period. तो आपको दो चीज़ें इसमें निकालना है, एक तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, एक तो आपको इसमें इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट, और ये फाइंड आउट करना है कि 4 साल बाद उसे कुल कितना पैसा पेड करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी गिवन है। गिवन में हम देखेंगे तो ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ठीक है, समय गिवन है 4 साल, रेट गिवन है 8%। ये इतनी चीज़ें आपको ये देखिए गिवन है। हम सिंपल सा वही फार्मूला SI इक्वल टू PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ये फार्मूला हम लगाएंगे। और जैसे हमने लगा करके सॉल्व किया कितना आया 160 रुपीज़। सॉल्व करके देखा तो 160 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द अमाउंट टू बी एंड ऑफ द पीरियड, मतलब समय के लास्ट, मतलब साल के लास्ट में कितना रुपया पेड किया जाएगा। तो टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इतना हम पेड करेंगे। कितना रुपये 660 रुपये, यानी वो लेता 500 है लेकिन वो पेड करेगा 660 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सरल क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सम ऑफ 400 इज लेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑफ 2 ईयर। सेम चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें समय आपको 2 साल, प्रिंसिपल अमाउंट 400 रुपये और रेट 5%। तो आपको इसमें से P गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। सिंपल सा फार्मूला 2 साल के लिए PRT/100, तो क्या आ जाएगा 40 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, ए सम ऑफ 400 इज लेंथ ऑफ 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 400, समय 3 साल और रेट 6%। इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है आपका प्रिंसिपल अमाउंट 400 रुपये, 400, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो हमको 3 साल के लिए कितना है PRT/100। PRT/100 हमने जैसे सॉल्व किया आपका सोल्यूशन आ गया, आंसर आ गया 72। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अ पर्सन इज डिपॉजिट आर 25,000 इन ए फर्म हु प्लेस एंड द इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। कैलकुलेट द इनकम ही गेट्स फ्रॉम एनुअली। इसमें आपको एनुअली, जहाँ पे एनुअली की बात करेगा, एनुअली का मतलब हो गया 1 साल के लिए। एनुअली का मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 25,000, रेट कितना दे रखा है 20%। दो चीज़ें तो आपको गिवन है, रेट गिवन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, और एनुअली का मतलब 1 साल के लिए आपको निकालना है।
एनुअल इंटरेस्ट, तो समय यानी 1 साल यानी टाइम दे रखा है 1 ईयर, तो हम फार्मूला क्या है, एनुअल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। पी की वैल्यू आपको दे रखा है, आर की वैल्यू और टाइम दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे। 5,000 रुपये पर साल उसका इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन बारोड एट ₹8,000 from a bank at 8% per annum. Find the amount he has to pay after 412 years. इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि ए मैन 8,000 रुपये बैंक से ले रहा है उधार 8% के लिए, 8% पर। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 412। सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें इसमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 गिवन है, रेट गिवन है 8%, ये 2 चीज़ें गिवन है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब हम समय की बात करेंगे। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 412 ईयर। 412 ईयर का मतलब क्या है? 412 ईयर का मतलब है, सॉरी 400 का मतलब है 4 सही 1/2 ईयर यानी कि 9/2। जैसे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है देखते हैं। ये आपका गिवन है, ठीक है। फिर देन टाइम पीरियड गिवन है, रेट गिवन है, हमने सॉल्व किया और टोटल अमाउंट निकाल लिया गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राकेश लेंट आउट ऑफ 8,000, जैसे ही 8,000 की बात करें, फॉर 5 ईयर्स एट 15% पर एनम एंड बारोड बाई 6,000 फॉर 3 ईयर एट 12%। इसमें 2 अलग अलग कंडीशन उसने दे रखा है। पहली बार प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 दिया है, जब 5 साल के लिए रेट 15%। क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार राकेश लेंट आउट द, पहली कंडीशन है ये, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है 8,000, रेट दे, टाइम दे रखा है 5 ईयर और रेट दे रखा है 15%, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा है एनुअल, ठीक है, और बारोड बाई 6,000। सेकेंड कंडीशन में ये आपको दे रखा है पर एनम, ठीक है। तो हाउ मच डिड गेन एंड लॉस, तो आपसे पूछता है दोनों कंडीशन के लिए आपको क्या निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद ये देखना है कि उसमें उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8,000 है, टाइम पीरियड 5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना आया 6,000। फार्मूला वही PRT/100, सिंपल सा हमने सॉल्व कर लिया, आ गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन के लिए। जब पहली बार तो 8,000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, दूसरी बार उसका 6,000 है। 6,000 समय कितना है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इंटरेस्ट कितना है PRT/100। हमने सॉल्व किया 2,160 आया, ठीक है। हमने देखा अमाउंट गेन बाई राकेश, पहले 6 तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 3,840 का। चल क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अनीता डिपॉजिट ₹1,000 इन ए सेविंग बैंक अकाउंट। अनीता ने अपने मतलब बैंक अकाउंट में, सेविंग का उनका खाता खुला हुआ था बैंक में, उन्होंने उसमें 1,000 रुपये डाले। द बैंक पे इंटरेस्ट 5% पर एनम, यानी 1 साल में बैंक उन्हें 5% देती है। तो व्हाट अमाउंट कैन बी अनीता गेट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद उससे कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपको गिवन है। पहले तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, कितना है 1,000 है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट देख लेते हैं, रेट देख लेते हैं और टाइम देख लेते हैं। जैसा कि रेट आपका 5% देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, समय दे रखा है 1 साल। तो ये 3 चीज़ें देखिए, ये आपको गिवन है। सिंपल सा फार्मूला, हम या इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 लगा देंगे, आपका 50 रुपये आ गया। सॉल्व किया गया, ये फार्मूला लगाया गया और देखा गया 50 रुपये आ गया। हमने सॉल्व किया 50 रुपये आया। अब लेकिन वो 1 साल बाद पूछ रहा है कितना पैसा उसे मिलेगा, तो 1,000 में हम क्या करेंगे 50 रुपये को प्लस कर लेंगे, यानी 1,050 रुपये 1 साल बाद उसे मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 तक आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप हमसे बताइएगा, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में 9 to 15 तक के क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे।